नमस्कार, मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख पा रहे हैं इस वक्त आपकी बात मध्य प्रदेश। आपको हम बता दें कि मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी अब टेंशन में आ गई है। हाईकोर्ट ने अब तक 27% आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। कमलनाथ सरकार में ओबीसी के लिए आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया, लेकिन कोर्ट में बार बार मामला अटक जा रहा है। चूंकि मामला प्रदेश के एक बड़े तबके से जुड़ा है, इसलिए इस मामले में कांग्रेस और बीजेपी में सियासत भी तेज हो गई है। दोनों ओबीसी वर्ग के हितैषी होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में इस वर्ग को बढ़े हुए आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिल पाया है। तो क्या यह महज सियासी झुंझुना है या अब यह बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं कि सरकार के मंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता कमल पटेल ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर क्या कहते हैं। कांग्रेस ने पिछले 60 साल राज में सत्ता में रही, क्यों नहीं दिया उन्हें संवैधानिक दर्जा। अभी जो कमलनाथ जी की सरकार के समय 27% आरक्षण करने का किया था, ये उनको मालूम था कि कोर्ट से स्टे हो जाएगा, तो इसी के कारण उन्होंने सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया था, लेकिन दिल से नहीं किया। कांग्रेस ने हमेशा धोखा दिया है, छल किया है, देश के साथ भी किया है, हर वर्ग के साथ किया है और पिछड़े वर्ग के साथ तो जबरदस्त किया है। तो मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर के आपने देखा कि किस तरह का घमासान मचा हुआ है, और इस पूरे मसले पर क्या बीजेपी ओबीसी के साथ है या कांग्रेस ओबीसी के साथ है, इस पर बातचीत करने के लिए कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ नेता जुड़ चुके हैं। स्वदेश शर्मा जी प्रवक्ता भी हैं। स्वदेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोविंद मालू जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं और लगातार पार्टी के पक्ष को अपना जो है वो दर्शकों के सामने रखते रहते हैं। मालू जी, बहुत स्वागत है आपका भी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। स्वदेश जी, सबसे पहले आपके पास आता हूं। ये मामला आपने स्वदेश जी कमलनाथ सरकार में हमने देखा कि इसे आरक्षण की व्यवस्था को बढ़ा करके 14 से 27% कांग्रेस ने किया था, लेकिन कोर्ट में डिफेंड करने के लिए कोई वकील नहीं पहुंचा था सर। और अब आप चाहते हैं कि इस पूरे मामले का क्रेडिट, क्योंकि शुरुआत आपने की थी, कांग्रेस को मिले, और इसी को लेकर बीजेपी कह रही थी कि ये तो केवल शिगुफा था, सीरियस होते तो इसको कोर्ट में डिफेंड भी करते। क्या कहेंगे आप? स्वदेश जी, सुन पा रहे हैं आप हमें? लगता है स्वदेश जी तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हम पहले एक रुक कर लेते हैं। आपको बता दें कि इस बीच में हम आपको बता दें कि एक बड़ी खबर यह भी है कि ओबीसी को साधने के लिए बीजेपी में एक बड़ी बैठक हुई है। बीजेपी की मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक चल रही है, और बैठक जो है उसमें ओबीसी वर्ग से जुड़े विधायक, सांसद, तमाम लोग जो है वो मौजूद हैं। हाईकोर्ट का निर्णय अंतिम नहीं होगा, ये केपी यादव ने कह दिया है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट जाने को लेकर मंथन हो रहा है। पिछड़ा वर्ग को कैसे साधा जाए, इस पर बातचीत सरकार कर रही है। यानी कि बीजेपी प्रोएक्टिव हो गई है। प्रोएक्टिव है कि पोस्ट एक्टिव है, हम डिसाइड करेंगे आज की डिबेट में, कोशिश करेंगे कि पता लग पाए। लेकिन बीजेपी अब एक्टिव हो गई है ओबीसी के आरक्षण को लेकर। इसी पर करते हैं चलिए बात। गोविंद मालू जी, आपके पास आता हूं। गोविंद जी, अचानक से क्या हुआ सर कि ओबीसी को लेकर के बहुत ज्यादा गंभीर दिख रही है पार्टी? हाईकोर्ट का स्टे जो है बरकरार रहने के बाद आज तुरंत एक अगले ही दिन बैठक बुला ली गई। देखिए, चूंकि कोर्ट्स में मुद्दा था और कोर्ट का निर्णय यदि सरकार के किसी भी सरकार के खिलाफ गया तो उस पर हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए और हम आगे क्या करेंगे, उस बारे में मंथन तो होगा ही। हम कमलनाथ सरकार ने जिस तरह से आनंद फानन में बगैर किसी तैयारी के, बगैर किसी होमवर्क के, बगैर किसी पेपर पर कुछ आंकड़ों का और ये सब चीज़ें प्रस्तुत करने के बजाय उन्होंने केवल लॉलीपॉप दिखाया, जो कि वो हर वर्ग के लिए आज़ादी के बाद से करते रहे हैं। चाहे कितनी ही कमेटियां बन गई, वो सच्चर कमेटी, कालेलकर कमेटी, कई सारे मंडल कमीशन बना, लेकिन कुछ नहीं किया उन्होंने, उसको ठंडे बस्ते में डाला। और इसी के परिणाम है कि आज ये जो मुद्दा, जिस बात को लेकर हम बहस कर रहे हैं, उस पर बिना किसी तैयारी के, संवैधानिक व्यवस्थाओं को देखे, कानून के दायरे को देखे बगैर उन्होंने एक हवा में तीर छोड़ दिया और उसकी तैयारी भी नहीं की। उसके बाद जब मुकदमा लग गया तब भी नहीं की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
अपनी इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि कमज़ोर वर्गों को, निम्न आय वर्गों को, जो समाज में पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई हैं, उनको समाज में बराबरी का दर्जा मिले और समरसता हो। हम समरसता भी चाहते हैं, और समरसता जब होगी, जब उनका आर्थिक विकास होगा। तो हम आर्थिक विकास के लिए, हमारी शिवराज जी की सरकार ने कई सारी योजनाएं पिछड़े वर्ग के उन्नयन और विकास के लिए, उनकी बेहतरी के लिए दी है। इसके पहले कभी कांग्रेस सरकारों ने ये नहीं किया। हमने लेकिन मालू जी, की जहाँ तक बात है, लेकिन कांग्रेस तो ये कहती है कि 15 साल बीजेपी की सरकार थी, तब तो उन्होंने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाकर 27% नहीं कर दिया था। हम तो आए, हमने तुरंत कर दिया, और हमारी बदकिस्मती रही कि सरकार नहीं चला पाए। जब तो देखिए, ये मैंने कहा ना, बिना तैयारी के कुछ करने के बजाय उसको तैयारी के साथ यदि करते तो आरक्षण में कितना प्रतिशत होता नहीं होता। क्योंकि देखिए, संविधान के दायरे से बाहर जाकर तो हम कुछ नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, गाइडलाइन, संविधान की बाध्यता, इनके बीच ही करना पड़ेगा। आप कुछ भी करेंगे, शिगुफा छोड़ेंगे, कुछ भी कर देंगे। मुस्लिमों के आरक्षण की बात भी कांग्रेस ने की थी एक समय वोट बैंक के लिए। वोट बैंक के लिए कांग्रेस कुछ भी कर सकती है, उसने बगैर किसी तैयारी के उन्होंने की। और पिछड़े वर्ग की इतनी बात करते हैं, 15 महीने इनकी सरकार रही, इन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग ही नहीं बनाया। जिस दिन सरकार जाने की बिल्कुल तैयारी थी, चला चली की वेला में, तब उन्होंने पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाया। ठीक है स्वदेश जी, मैं आपके पास आता हूं। स्वदेश जी, ये बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है कि बिना तैयारी के आप लोगों ने किया था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा मामला अब कांग्रेस जिसे लीड लेना चाह रही थी वो हाईजैक हो चुका है सर। स्वदेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? आवाज नहीं आ रही राघवेंद्र? आवाज जी जी स्वदेश जी, हम आएंगे आपके पास। गोविंद जी, मैं फिर यहां पर मेरा सवाल अब ये जाता है कि क्या जिस तरह की दलील बार बार दी जा रही है कि 50% की जो संवैधानिक या हाईकोर्ट की जो गाइडलाइन है वो केवल मध्य प्रदेश के लिए लागू होती है, क्योंकि कुछ राज्यों में ये दलील दी जा रही है कि कई राज्य ऐसे हैं जहां पर इस तरह के 50% से ज्यादा आरक्षण का प्रावधान है, उसे लेकर क्या कहेगी बीजेपी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से, और उन्होंने जहां पर भी जिसको भी वर्ग को दिया है, कई जगह आपने देखा होगा कि पिछड़ा वर्ग हो चाहे अनुसूचित जनजाति का या जाति का, किसी राज्य में तो उसको जनजाति का माना है, किसी राज्य में जनजाति का नहीं माना है। ये वहाँ की आबादी और वहाँ की भौगोलिक स्थिति और उनका पिछड़ेपन को लेकर के इसके बारे में विचार विमर्श हुआ है, और इसके बाद ही ये निर्णय हुआ है। मध्य प्रदेश के लिए गाइडलाइन है या देश भर के लिए गाइडलाइन है 50%, 51% की। कुछ राज्यों की जहाँ बात करें, जहाँ केवल आदिवासी हैं, जहाँ केवल पिछड़े ज़्यादा हैं, वहाँ की बात नहीं करते। हमारे यहाँ सभी जाति के अलग अलग लोग हैं। मैंने कहा ना, उसकी हमारी जो जनसंख्या है, जनसंख्या के आंकड़े, हमारी डेमोग्राफी, हमारी वर्तमान स्थिति और पिछड़ापन, इन सब बातों को बहुत ही गंभीरता के साथ वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करके फिर इसको प्रस्तुत करना था, लेकिन ये किया नहीं गया। मैंने कहा ना कि पिछड़ा वर्ग आयोग तो उन्होंने बनाया नहीं, पिछड़े वर्ग की क्या चिंता करेंगे। पिछड़े वर्ग के आयोग को केंद्र में भी इन्होंने कोई दर्जा नहीं दिया। हमने संवैधानिक दर्जा, हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने देखे पहली बार पिछड़े वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया है, और इसमें केवल दर्जा नहीं देना, उनके विकास के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उनके बराबरी का दर्जा पाने के लिए, उनको वहाँ तक लाने के लिए, उनको आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए। केवल आरक्षण का मतलब ये नहीं है कि आरक्षण हमेशा चलता रहे और आरक्षण केवल देते रहे हम कृपा के लिए नहीं। आरक्षण इसलिए कि उनका विकास हो, और वे स्वदेश हमारे जी, इस समाज के बराबर जहाँ पर गोविंद जी, हम देखते हैं स्वदेश जी आगे खड़े हों। इसके लिए कोई चिंता सरकार ने नहीं की। मैंने कहा ना, स्वदेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नहीं जी अभिलाष जी। जी स्वदेश जी, बड़ा गंभीर मामला है सर। मैं ये कह रहा था कि क्या ऐसा लगता नहीं कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर के जो लीड ली थी, अब उसे पूरी तरह हाईजैक कर लिया है बीजेपी ने, और बीजेपी को ये समझ आ गया है कि कांग्रेस ने ये बड़ा दाव चला था, और अब उसको लेकर के बीजेपी उस दाव से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है। सीएम तो इतने ज्यादा उस चीज को लेकर सिंसियर हैं, सीरियस हैं, कि आज ही बैठक उन्होंने बुला ली है भोपाल में।
देखिए अभिलाष जी, आप भी समझ रहे हैं और पूरा देश जान रहा है इस बात को कि आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी देश को। ये कांग्रेस को बहुत ज़्यादा पता है क्योंकि सबसे ज़्यादा सरकार में कांग्रेस रही है, कांग्रेस ने ये देखा है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी ने पिछड़ा वर्ग का आरक्षण इस तरह का किया था, नगरीय निकाय चुनाव तक को पिछड़ा वर्ग महिलाओं को अलग से सारी व्यवस्थाएं इतनी आमूल चूल परिवर्तन करके दिखा दिया था कि हम पिछड़े के लिए क्या करना चाहते हैं, हमारा रोड मैप क्या है और हमारा ब्लूप्रिंट क्या है, ये सबको दिखाई दिया था। लेकिन 15 वर्षों इनकी सरकार रही मध्य प्रदेश में। अब आप बताइए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग से हो, जिस देश का प्रधानमंत्री पिछड़ा वर्ग से हो, एक कोई काम पिछड़े वर्ग के हित में या किसी आरक्षित वर्ग के हित में कर दिया हो तो ये बता दें। अरे रहा सवाल इस बात का, ये संवैधानिक परंपराएं हुआ करती हैं कि पिछली सरकार अगर जनहित में कोई कार्य कर गई है और उस कार्य को ये नहीं कहा जाएगा, संविधान में ये नहीं कहा जाएगा कि भाजपा की सरकार, संविधान में ये कहा जाएगा मध्य प्रदेश की सरकार। तो मध्य प्रदेश की सरकार ने जो फैसला किया, माननीय कमलनाथ जी ने जो फैसला किया, जो लागू करके गए, बाकायदा उसको विधानसभा में पारित करवा के गए, तो उसको 27% आरक्षण। जब आप देख रहे हैं दिल्ली देश की राजधानी है, राजधानी में 27% ओबीसी को आरक्षण है, क्या मध्य प्रदेश को आरक्षण नहीं हो सकता? मध्य प्रदेश को जरूरत है। मध्य प्रदेश में 60% से अधिक पिछले वर्ग के लोग निवास करते हैं, उनके उत्थान के लिए आपको करना चाहिए। आपने क्या किया? आपने सिर्फ डैमेज कंट्रोल करने के लिए बयानबाजियां करने लगे हैं। अरे हाई कोर्ट में अगर मामला खत्म हो रहा है हाँ। तो आप मजबूती से उसको रखते। और मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, अभिलाष जी, ये मेरा सवाल है, उनसे पूछिए क्या ये सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और जाएंगे तो कब जाएंगे, तारीख बता दीजिए। पूरी मजबूती से पक्ष रखेंगे कि नहीं रखेंगे? अगर इनको पैसे की कमी आए तो मुझसे कहिए, मैं अरेंज करूंगा, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, वो पिछले वर्ग की आवाज को बुलंद करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने रखिए और इसको मनवाइए, तब पता चले कि आप पिछले वर्ग के लिए कुछ कर रहे हैं। आप अभी बीजेपी को पैसे दे रहे हैं। स्वदेश जी, सर बीजेपी को आप पैसे दे रहे हैं, तो बीजेपी को पैसे देने से बेहतर उस समय अपने वकील को क्यों नहीं भेज दिया? जब सरकार इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में थी, कमलनाथ सरकार, तब तो डिफेंड करने के लिए आपका वकील नहीं जाता था। देखिए स्टे लगा, तब आपको पता नहीं था कि स्टे लग रहा है, आपका वकील खड़ा नहीं हुआ। देखिए हमने लागू कर दिया था, लागू कर दिया सर, कोर्ट में डिफेंड भी तो करेंगे अपने फैसले को। अभिलाष जी, हमने लागू कर दिया था और हम तैयारी में लगे थे, लेकिन देखिए तो कोर्ट में अब सरकार इनकी है, मध्य प्रदेश सरकार। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूं स्वदेश जी, जब कोर्ट में ये केस गया तब कमलनाथ सरकार थी मध्य प्रदेश में, और उस वक्त मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आरोप लगते हैं कि कोई वकील खड़ा नहीं हुआ जिसकी वजह से ये स्टे मिला। क्या गोविंद मालू जी मैं ठीक कह रहा हूं? अभिलाष जी, अभिलाष जी, मैं आपको पूरे आंकड़े सही बताता हूं। 14 मार्च 2019 न्यायालय। अरे आप भाई सुनो ना, आप लोग तो केवल लॉलीपॉप बांटते हैं लोगों को, हम लॉलीपॉप नहीं बांटते हैं, हम तो वास्तव में उनके उदर पोषण की व्यवस्था करते हैं। आपने आज तक कुछ नहीं किया है, केवल शोर मचाया है, आप देख रहे हैं एक वर्ष से लॉकडाउन लगा है, उसके बाद में बैठ गए। देखिए मेरी बात सुनिए, अब आप सुन लीजिए, आरक्षण आपको याद है भाई, अपनी बात सच्चाई सुनिए, आपके जो पाप है उसकी सच्चाई सुनिए। कमलनाथ सरकार का जो पाप है उसकी सच्चाई मैं बताता हूँ आपको। आप डैमेज कंट्रोल करने में लगे हैं, आप पिछला वर्ग के लिए कुछ कर रहे हैं। 15 वर्ष आपकी सरकार 14 मार्च से 19 मार्च के बीच आपकी सरकार, ये शोर मचाने से कुछ थोड़े होगा। पिछड़ा वर्ग आपके साथ थोड़ी आ जाएगा शोर मचाने से। हमारे माननीय असलियत तो जान गया पिछड़ा वर्ग। दिग्विजय सिंह जी ने पिछले आप 8 महीने चुप बैठे रहे, वो तक आपने हटा दिया। हमने पंचायती राज लागू करने के बाद उसमें आरक्षण किया, हमने सरकार को जनता तक राजनीतिक दिया, काम किया, सामाजिक दिया, आर्थिक दिया। बयानबाजी कर सकते हैं मालू जी, ठीक है स्वदेश जी, एक बार मालू जी की बात करिए ना, मालू जी कुछ करके कांग्रेस को मालू जी कुछ कोई में डाल दिया है। मालू जी कुछ तथ्य बता रहे थे, तथ्य है तो बताइए मालू जी प्लीज। आपके कुतर्कों के कारण। हाँ मालू जी तथ्य बताइए। बात से कोई नहीं समझ रहा है। अभिलाष जी मेरी बात सुनिए, 14 मार्च से लेकर 19 मार्च के बीच में इनको जवाब दावा प्रस्तुत करना था। ये पूरे 8 महीने में जवाब दावा प्रस्तुत नहीं कर पाए सरकार रहते हुए। फिर 19 मार्च को इनका वकील उपस्थित नहीं हुआ हाई कोर्ट में, इसलिए ये निर्णय और स्टे खारिज करने के लिए इन्होंने क्या किया, पूरी सरकार के समय इनको मालूम था कि ये स्टैंड नहीं करेगा, हम तो केवल एक लॉलीपॉप, हम एक ऐसा शुरू छोड़ते हैं, हमेशा एक
बात आपने क्या करते कर हैं, दिया? नारे आपने लगाने का काम आप तो किया स्पष्ट कीजिए कि इनने। आपने क्या कर गरीबी दिया? हटाओ का आपने नारा कौन सी लगाया, खाना पूरी पूर्ति कर सबसे दी? ज्यादा गरीबी हटी आपने- कांग्रेस के नेताओं की। इन्होंने आपने क्या कर दिया? आप तो अपनी बताइए सुनहरे ना। कल की ओर बढ़ रहे हैं, अपने सुनहरे कल की ओर ना, ना, कांग्रेस के लेकिन- नेता लेकिन- बढ़े। लेकिन- उन्होंने कुछ नहीं किया देश मालू जी, में, मालू जी, केवल सवाल- कीजिए ना। इसी कारण इसी आप का बताइए परिणाम है ना। अभिलाष जी कि दलित इनके साथ नहीं, नहीं मालू जी, मुस्लिम लेकिन इनके सवाल साथ तो आप पर नहीं, भी है, आदिवासी बीजेपी पर इनके भी है। साथ नहीं और पिछड़े मालू भी जी इनके प्लीज, साथ नहीं। मालू जी प्लीज, सवाल तो मंडल आयोग- बीजेपी पर भी है सर, मंडल आयोग क्योंकि किसने लागू करा? बीजेपी को विश्वनाथ आए भी तो प्रताप एक सिंह साल ने। से ऊपर हो गया ना सर। कोर्ट में आप लोग क्यों नहीं डिफेंड कर पाए इसे? अगर आप बोल रहे हैं कि इन्होंने देखिए, कुछ नहीं कोर्ट किया, तो आपने क्या एक किया साल उस से दौरान, ऊपर ये हो गया। बताइए। ये जब हमने ये किया, कोरोना का काल था, तारीख लगेगी तभी उस पर फैसला होगा ना। हाँ। तभी उसमें कुछ करेंगे हम। हाँ। जब तारीख पे उपस्थित नहीं हुए, हमने वकील खड़ा किया, उसके बाद ठीक है। उसके बाद में वो केस चल रहा है अभी, लेकिन हम उसके ऊपर अपील करेंगे, सरकार फैसला करेगी उसका। इनकी अधूरी जानकारी के आधार पर, अधूरी होमवर्क के आधार कब पर करेंगे? इन्होंने तय कर आनंद दीजिए ना, फानंद में माननीय उसको उच्चतम फैसले न्यायालय कर में दिया, कब दायर लोगों को करेंगे? बरगलाने के लिए, लोगों को अरे आपके उनको पूछिए जेपी धनोपिया को, उनको बेचारों को बनाया, आखिरी में उन पर संविधान की कोई तलवार चुनाव लटक नहीं रही है, था। अभी कोर्ट जिस में तरह केस से चल रहा है कि चुनाव में पिछड़ा आप वर्ग आयोग के लॉलीपॉप अध्यक्ष पकड़ा के है कि बरगलाने नहीं का है? काम करते हो। आपने महिला चुनाव आयोग, नहीं पिछड़ा था। वर्ग आयोग के हमारी एंड टाइम सरकार पे रेवड़ी मुख्तलिफ बांटी। सरकार के रूप में आई देखिए, थी। आप लोग तो पर अपने लोगों खरीद को ही फरोख्त टुकड़े करके डालते हैं, दूसरों आपने की बात तो मध्य छोड़ो। प्रदेश के पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ साथ अरे वो तो 7.5 जनता ने करोड़ दे दिया जनता ने जनादेश, बीच में आप मत चुनाव चिल्लाइए मांगा अब। है। और अब आपके शोर मचाने से कोई नहीं सुन रहा। बात कर रहे हो। खूब आपने शोर मचाया चुनाव में, 50-50 हजार से आ रहे हैं आप लोग, ये प्रयास कर रहे हो, 40,000, 50,000, 60,000, 1 लाख तक से आ रहे हैं आप। तो जनता ने बता दिया कि आपने वादा खिलाफी की है, आपकी जगह विपक्ष में ठीक है। पिछले वर्ग का मुख्यमंत्री होते हुए 7 वर्ष से देश हमने का तो प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के पिछला लिए वर्ष से एक होते पूरी हुए पुस्तक कुछ है, ना कर सके पिछला वर्ग के पिछड़े लिए। वर्ग की आज ये योजनाओं की एक बयानबाजी पूरी करके किताब क्यों है। जनता को गुमराह कर श्रीमान, रहे हैं? ठीक है स्वदेश जी, गोविंद जी, इस बीच में हमारे जनता साथ को तो वरिष्ठ आपने पत्रकार गुमराह भी जुड़ कर रहे दिया। हैं, सतीश एलिया जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सतीश एलिया जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सतीश जी, आपको क्या लगता है ये जो ओबीसी आरक्षण को बढ़ाने का पूरा मामला है, ये सियासी शिगुफा है, या आपको लगता है कि नहीं मध्य प्रदेश में इसे लागू होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उससे के इतर कई राज्यों में 50% से ज्यादा सीमा पर यह लागू है? देखिए, न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश की राजनीति में आरक्षण हमेशा राजनीति का ही मुद्दा रहा। मंडल कमीशन से इसकी शुरुआत हुई थी, हम सबको पता है, और उसके बाद पूरे देश में जो उसका विरोध हुआ और उसका समर्थन हुआ, और बाकी जो SC ST का जो आरक्षण है वो तो पूरे देश में लागू है, लेकिन ओबीसी के आरक्षण को लेके अलग अलग राज्यों में समय समय पर विवाद आते रहते हैं। और इसके साथ ही एक मांग ये उठती है बार बार कि इस जाति को ओबीसी में शामिल किया जाए, उस जाति को ओबीसी में शामिल किया जाए। अल्टीमेटली विवाद यहाँ तक पहुंचता है कि आरक्षण की जो अधिकतम सीमा है 50%, उसको क्रॉस वो कर जाता है। तमिलनाडु में हमने ये देखा। इसकी वजह से ये शुद्ध रूप से मुझे लगता है कि राजनीति का मामला है, और मध्य प्रदेश की सरकार पहले कह चुकी है कि हम लागू करेंगे। कोर्ट में मामला गया, सरकार ने अपना पक्ष वहां रखा, और जो गैर आरक्षित वर्ग है उसमें एक किस्म की नाराजगी उसको लेकर रहती है। तो राजनीतिक दलों को, खासकर सत्ताधारी दल को ये देखना होता है कि इस तरह के फैसले से कोई एक दूसरी किस्म की नाराजगी तो पैदा नहीं हो जाएगी। निश्चित रूप से आरक्षण एक छोटा सा बिंदु है, लेकिन उसको इतना बड़ा व्यापक रूप से राजनीतिकरण कर दिया जाता है। आरक्षण मिलता है सरकारी नौकरियों में या प्रवेश में, तो बहुत एक सीमित एक मात्रा रहती है, लेकिन आरक्षित वर्ग एक क्रीमी लेयर का भी एक मामला है, वो उसको लेके कोई बात राजनीतिक दल या जो दूसरे लोग हैं वो करते नहीं है कभी। तो मुझे लगता है कि राजनीति से ज्यादा एक तटस्थ होकर इस पर बात करनी चाहिए कि आरक्षण की सीमा 50% से ऊपर न हो, क्योंकि ये हमारे संविधान में भी लिखा है, और बार बार इसी की व्याख्या के लिए सरकारें भी कोर्ट में जाती हैं। लेकिन सतीश जी, ये तो कह रहे हैं साफ तौर पर, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों कह रहे हैं कि जब दूसरी जगह पर है तो हम भी कराएंगे, और वो मजबूरी भी है इनकी सियासी, क्योंकि ओबीसी बड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में, बड़ा वोटर है। अब उस वोटर को लुभाने के लिए क्या प्रतिभाओं को अगर दरकिनार करना पड़े या सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अनदेखी करनी पड़े, तो उसके लिए सियासी दल तैयार हो जाएंगे? मुझे नहीं लगता है कि इसको सियासी दल इसको लेकर तैयार भी नहीं होंगे, और इसको लेकर लगातार सियासत वो करेंगे भी। जैसे आप देख रहे हैं, लगातार कांग्रेस की तरफ से ये बयान आ रहे हैं कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है बीजेपी की, वो अब पिछड़ा वर्ग के खिलाफ है। मतलब एक तरह से ये एक राजनीतिक माहौल अगले चुनाव तक मुझे लगता है ये इशू
खींचेगा और बना रहेगा। और ये कहीं ना कहीं असर भी करता है, मुझे लगता है किसी हद तक ये प्रभावित भी करता है, क्योंकि एक नैरेटिव बनाने में एक अहम, क्योंकि मध्य प्रदेश की करीब 52% आबादी पिछड़े वर्ग से है। हालांकि मुझे ये इस समय इत्तेफाक नहीं लगता कि आरक्षण होने से उस पूरे वर्ग का लाभ फायदा होता होगा। जी बिल्कुल। सतीश जी, एक और मैं बहुत महत्वपूर्ण आपसे सवाल जरूर करना चाहूंगा कि बीजेपी की कार्य समिति की बैठक मध्य प्रदेश में होती है और कहा जाता है कि हमें अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि पिछली दफे ही हमसे छिटक गए थे, इसलिए हमें इन्हें टारगेट करना है। और वो शुरुआत हो पाए उससे पहले आरक्षण का ये जो कांग्रेस का छोड़ा हुआ जिन्न था, ये बीजेपी के गले आ अटकता है। अब पूरी बीजेपी, आज देखिए सीएम खुद बैठक कर रहे हैं तमाम ओबीसी वर्ग के लोगों के साथ, पूरी बीजेपी फोकस हो गई है ओबीसी पर। तो क्या ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकली फायदा इसका कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि फोकस उन्हें करना था ओबीसी एसटी एससी पर, और अब सिर्फ ओबीसी पर फोकस हो गए हैं और एससी एसटी को लेकर के अभी भी बीजेपी में असमंजस है? देखिए, मैं आपको बहुत पीछे ले चलता हूँ, 2003 के पहले की स्थिति में ले चलता हूँ, जब कांग्रेस लगातार 10 सालों तक सत्ता में थी। और उस वक्त ये मुद्दा उठता था कि आदिवासियों को जो उनके लिए आरक्षित पद हैं, वो पद भरे नहीं जा पाते थे। और कई पद ऐसे होते थे जो सामान्य वर्ग से भरने होते थे, क्योंकि आरक्षित वर्ग के, आदिवासी वर्ग के खासकर प्रत्याशी या उस तरह के योग्य व्यक्ति नहीं मिलते थे। उसको लेके भी उस समय बहुत एक विवाद था। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब इकट्ठा था तब भी, और इसके बाद भी आदिवासी मुख्यमंत्री तक की एक बात उठती थी। तो कांग्रेस के प्रति आदिवासी वर्ग में नाराजगी हुई। और 2003 में आप याद करेंगे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी मध्य प्रदेश में थी, जिसके 3 विधायक जीत कर आए थे, लेकिन उसकी उपस्थिति का, आदिवासियों की नाराजगी का और एक पूरे वोट बैंक का शिफ्ट होने की वजह से बीजेपी की बम्पर जीत हुई थी, 175 सीटों पर पहुंची थी। तो उसमें कांग्रेस के प्रति आदिवासी वर्ग की एक नाराजगी एक बहुत बड़ा कारण था। बीजेपी को उस वर्ग का लगातार साथ मिलता गया। लेकिन अब जब ओबीसी की राजनीति हो रही है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस इसको उसी तरह से लाभ में परिवर्तित करने की कोशिश करेगी, जैसा कि बीजेपी ने 2003 में किया था। बिल्कुल सतीश जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। आप हमसे वर्चुअली जुड़ नहीं पाए, लेकिन फोन पर आपने अपनी बात रखी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। स्वदेश जी, मैं आपके पास आता हूं और मैं ये भी जानना चाहता हूं स्वदेश जी आपसे कि क्या आपको लगता है कि चुनाव को लेकर के तमाम तैयारियां हो रही हैं ओबीसी को और ये सब चीजें, क्योंकि इतने जल्दी ये सॉल्व होने वाला नहीं है। ये अगर हाई कोर्ट से निपटता है तो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, वहां पर सुनवाई होगी। पुराने जो तथ्य हैं वो बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बहुत फेवर में नहीं है। और फिर कांग्रेस ये मांग भी करती है कि अगर ओबीसी को लेकर के इतना ही दर्द महसूस करती है बीजेपी उनका, तो केंद्र में तो बीजेपी है, ले आए वहां पर एक नया कानून और बढ़ा दे तमाम चीजें जो दायरे हैं उसको। क्या कहेंगे आप? देखिए अभिलाष जी, बिल्कुल शांति से मैं निवेदन करूंगा मालू साहब को कि 2 मिनट की बात है, सुन लीजिए। और मैं न्यूज़ 24 के दर्शकों को भी बता देना चाहता हूं कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ओबीसी का हो, जिस देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का हो, और ओबीसी के लिए कोई काम न किया जाए, और मैं ये मानता हूं और आप भी समझते होंगे इस बात को कि सरकार किसी पार्टी की नहीं होती, सरकार पूरी प्रदेश की या देश की जनता के लिए सरकार होती है, जनता के हित के लिए काम करती है। पिछली सरकार किसकी थी कि उसने क्या किया जनहित के लिए, आगे उसको बढ़ाए जाना, या उसने कोई कमी छोड़ दी उसको पूरी किया जाना अगली सरकार की ये नैतिक जवाबदारी होती है। ये हमारी संवैधानिक परंपरा है, इस परंपरा को पूरा किया जाना इनकी जवाबदारी है। वो बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन जब हमने 27% आरक्षण लागू किया मध्य प्रदेश में माननीय कमलनाथ जी ने, तब चुनाव नहीं था, हम चुनकर 10 गड़बड़ाती साली जवान जी 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 बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि ये पूरा जो मामला है, हमें ये दिखाना भी होगा कि आरक्षण पर देखिए अरुण यादव कांग्रेस के नेता किस तरह से कह रहे हैं कि ओबीसी वर्ग के से आने का नाटक करते हैं, ओबीसी विरोधी हैं शिवराज। और इस तरह से तमाम कांग्रेस जो है वो हमलावर है बीजेपी पर, और बीजेपी जो है वो कांग्रेस पर हमला कर रही है। गोविंद मालू जी के पास चलते हैं। मालू जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि क्या अब इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा तो वहां जाएगी, और सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई दिक्कत होती है तो क्या दूसरे विकल्पों पर भी विचार करेगी बीजेपी? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल जाएगी। देखिए कोई भी देश का कोई भी कानून बनता है, कोई अगर पास भी होता है तो संविधान के दायरे में ही उसका वो वाइबल होता है। कांग्रेस ने ये मालूम था कांग्रेस को कि हम ये कर रहे हैं और वो संविधान सम्मत नहीं है, ना हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ऐसा ही एक तीर छोड़ दिया अंधेरे में,
और इसी का परिणाम है। ये कहते हैं ओबीसी के, तो कितनी बड़ी बात है कि हमने ओबीसी की भागीदारी देश के प्रधानमंत्री के रूप में और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में दी है। ये कम भागीदारी, राजनीतिक भागीदारी है क्या? और पिछड़े वर्ग की अनेक योजनाएं इस सरकार ने और केंद्र की सरकार ने लागू की, न केवल पिछड़े वर्ग के लिए बल्कि जो मुस्लिमों के लिए जितनी बात ये कर रहे थे, करते हैं, लगातार करते रहे हैं। अब समझ गए असलियत इनकी कि ये केवल बात करते हैं। अलग हुनर हाट, हुनर की अलग उनको योजनाएं, उनका कैसे विकास हो, उनके शैक्षणिक विकास की बात ये भारत की सरकार ने की। जो ये लोग कहते हैं कि ये लोग विरोधी है मुस्लिम, हमने मुस्लिमों के लिए अलग से मंत्रालय और उसमें काम कैसे करना चाहिए ये सब किया। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पिछड़े वर्ग की बात कर रहा हूं। लेकिन आप पिछड़े लोग वर्ग के आगे लिए तक लड़ाई कई सारी कमेटियां बनी। इन्होंने अगर करते, देखिए ये करते तो मंडल को ये लागू करते। वीपी सिंह को जनता दल के जब हमारा समर्थन, तब लागू क्यों किया गया उसको? इसलिए क्योंकि ये कुछ करते नहीं है। 20 सेकंड में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये वही बात करते जो नहीं हो सकती। सफल होती है गरीबी हटाओ की बात हो, कर्ज माफी की हो या आरक्षण, तो ओबीसी का हितैषी बीजेपी होगी या लाने वाली, शुरुआत करने वाली कांग्रेस होगी? कैसे तय होगा सर? बहुत 20 सेकंड बचे हैं सर बस। देखिए ओबीसी की हितैषी तो बीजेपी है ही ना सर, मैं स्वदेश जी से सवाल कर रहा हूं। ओबीसी की हितैषी तो बीजेपी अंग्रेजों की गुलामी से देश को आजाद किया जाना कांग्रेस का लोगों का लक्ष्य रहा है। आज हम जनसेवा में कुर्सी के लिए नहीं है, मुद्दों के लिए नहीं है, हम जनहित के लिए हैं। और पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण माननीय कमलनाथ जी ने दिया है, इसको पूरा किया जाने के लिए हमें जो करना पड़ेगा, सड़कों पर आना पड़ेगा तो सड़कों पर आएंगे, सरकार को बाध्य करेंगे। लेकिन आरक्षण जो 27% लागू हुआ था उसे होना चाहिए। सड़क पे ले आई जनता में अगर कोई कमी रह जाती यही है, वर्ग, तो पिछड़ा वर्ग ही सड़क पे लाया आपको। गुहार करूंगा भारतीय 50-50 हजार वोटों से हराया आपको। मैं ये जितने आरक्षित वर्ग है सभी आपको सड़क पर ले आए। अब आप सड़क पे आएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं के द्वारा जो बिकाऊ लोग और सड़क पे ही रहेंगे आप, बिकाऊ इससे आगे नहीं जा सकते। आपके 60-65 साल में देश जान चुका है। मालू जी, स्वदेश जी, गोविंद जी सर, गले पर नमक छिड़कते हमेशा आप। सर वक्त कम है, मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से, लेकिन ये पूरा मामला सर बहुत दिलचस्प है क्योंकि एक ने इसे शुरू किया है और एक पार्टी इसे खत्म करने की बात कर रही है। अगर ये आरक्षण मिलता है तो ओबीसी को तो फायदा होगा ही, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। और उधर कांग्रेस इस पर यह फायदा लेना चाहती है कि शुरुआत हमने की थी, नहीं मिलता है तो फिर दिक्कत में बीजेपी आएगी, यह तो तय है। अब देखना यह है कि ओबीसी को आरक्षण का ये जो बड़ा हुआ हिस्सा है, यह मिल पाता है या नहीं, और इसको लेकर लड़ाई कितनी लड़ी जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोविंद मालू जी, स्वदेश शर्मा जी और साथ ही साथ सतीश एलिया जी हमसे बीच में जुड़े थे, उनका भी हम धन्यवाद देंगे। आज खास डिबेट में बस इतना ही। आपकी बात मध्य प्रदेश में आज इतना ही, लेकिन हम लगातार न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आपके मुद्दे उठाते रहेंगे। धन्यवाद।